तो भारत जोड़ो यात्रा से वक्त निकालकर, टाइम निकालकर राहुल गांधी कल गुजरात पहुंचे। तो वहां का सारा सियासी माहौल जो है दोस्तों वो बदल गया। बिल्कुल ही एक अजीब माहौल में राहुल गांधी वहां नजर आए और देखते ही देखते राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस भाषण को अगर आप दोबारा, मैं चाहूँगा कि उनका जो कल का भाषण था, राजकोट वाला भाषण, उस भाषण को एक बार आप सुनाइए तो कैसे माहौल बदला था। उस माहौल के बदलने के का कुछ अनुमान आप भी लगा सकते हैं। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को। मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है, चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, चलाते पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो, यही तो देश को रोजगार देती हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने गुजरात की सियासत में ऐसी खलबली मचा दी है कि अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह इस उथल पुथल में। जानते हैं कि पीएम मोदी इस वक्त गुजरात में धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि आज नहीं थे, लेकिन कल 3 दिनों की यात्रा पर थे वो। आज दिल्ली में थे और कल फिर से गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। मोदी जी का मकसद इस वक्त किसी भी तरह गुजरात की सत्ता पर बने रहना है, क्योंकि अगर गुजरात बीजेपी के हाथों से निकल गया तो बीजेपी के लिए बड़ी शर्मिंदगी होगी और मोदी जी के नेतृत्व और प्रभाव पर भी सवाल उठने लगेंगे। इसीलिए भावी शर्मिंदगी से बचने के लिए मोदी जी और बीजेपी दोनों गुजरात पर पूरा फोकस किए हुए हैं। मोदी जी कहीं अपने को अपमान का पीड़ित बताते हुए वोट मांग रहे हैं, तो कहीं अगले 25 सालों के याद रखिए कि गुजरात की सुनहरी तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछड़ी जातियों, आदिवासियों, व्यापारी वर्ग, सवर्ण तबका, हर किसी को ये साधने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के इन तमाम प्रयासों पर राहुल गांधी की 2 रैलियां ही भारी नजर आ रही हैं। कल 2 रैलियां हुई, पहली रैली सूरत में और दूसरी रैली जिसका एक अंश अभी आपने देखा वो राजकोट में। कल यानी 21 तारीख को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राजकोट और सूरत में 2 जनसभाएं की और बड़े नपे तुले अंदाज में अपनी बात जनता के सामने रखी। कल हम इस पर चर्चा कर ही चुके हैं कि कैसे राहुल गांधी ने आदिवासी, बेरोजगार, नौजवान, किसान, मोरबी कांड, इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार इस तरह पेश किए जिससे बीजेपी घिर गई है। मोदी जी से जब इन बातों का जवाब नहीं देते बना तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को सत्ता में वापसी के लिए निकाली जा रही यात्रा बता दिया। लेकिन मोदी जी की 7-8 सभाओं पर राहुल गांधी की 2 सभाएं भारी पड़ गईं। परसों से लेकर आज तक राहुल गांधी की गुजरात यात्रा के चर्चे हो रहे हैं। जनता तो बड़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने पहुंची ही। कांग्रेस के लोगों में भी अब नया उत्साह देखा जा रहा है, जो निश्चित ही गुजरात के चुनाव में फायदेमंद साबित होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्ची को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर घिर गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी का गमछा पहने हुए एक नाबालिग बच्ची बीजेपी की तारीफ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप याद कीजिए कि राहुल गांधी जब बच्चों के साथ नजर आए तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सवाल उठाया था। एफआईआर तक दर्ज करने की बात हो रही थी, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत हो गई थी। अब मोदी जी पर यही इल्जाम कांग्रेस ने लगाए हैं। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। खैर, गुजरात में सियासी हलचल मचाने के बाद अब राहुल गांधी कल से फिर से भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कल का दिन काफी खास होने वाला है, हम देखते हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक
आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब, यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है, था और रहेगा। तो कल राहुल गांधी कह रहे थे कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, ये देश आपका है और आपका ही रहेगा, और किस प्रकार साजिशन बीजेपी आपको आदिवासी से वनवासी बना रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच जिले के जंबूसार में भाषण दिया। इस रैली में मोदी जी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए। हालांकि आप लोग याद कीजिए कि अब तक बीजेपी जब भी बीजेपी के लोग भाषण देते हैं वो वनवासी ही कहते रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं वो वनवासी के नाम से ही इन लोगों ने अभी तक इसको प्रसारित किया है, आगे बढ़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मिनट के अपने भाषण में, उस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट, आखिरी 10 मिनट जो है वो आदिवासियों को समर्पित था और उस आखिरी 10 मिनट में 58 बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 58 बार आदिवासी शब्द का प्रयोग करना क्या कहता है? क्या राहुल गांधी ने जो वनवासी और आदिवासी का फर्क बताया सूरत में जाकर के, ये 27 ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रभाव डाल सकती हैं, और वो आज से नहीं बल्कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन से वो लगातार राहुल गांधी इस शब्द का इस्तेमाल करके आदिवासियों को इस फर्क को बता रहे हैं कि कैसे आपके साथ छल किया जा रहा है, कैसे आपके साथ खेल किया जा रहा है, आपको आदिवासी की जगह वनवासी बनाया जा रहा है। और कल को जब ये जल
खासकर जो जंगल हैं वही नहीं रहेंगे तो फिर आप कहां के होंगे? इस देश से आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या ये डर है जो प्रधानमंत्री को आदिवासी कहने पर मजबूर किया? आइए लेकिन सुनते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण गुजराती में दे रहे थे। आदिवासी शब्द जब वो बोलेंगे आप तो समझ ही जाएंगे। कई लोग हैं जो गुजराती समझते भी हैं। जरा उसका 2 मिनट, इस 10 मिनट का पार्ट आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन 2 मिनट आप सुन लीजिए कि कैसे बार बार आदिवासी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भरूच जिले के जंबूसार में भाषण देते हुए, और कैसे राहुल गांधी के लगातार आदिवासी बनाम बनवासी के शब्दों पर जो हमलावर रहे हैं राहुल गांधी, उस पर कैसे झुकते हुए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए जरा आप भी नजर डालिए, देखिए जरा। ગુજરાતની પ્રગતિમાં મારો આદિવાસી ભાઈ ભાગીદાર બને, ગુજરાતની પ્રગતિનું નેતૃત્વ કરે, એના માટે અમે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી। કોંગ્રેસ વાળાને તો આદિવાસીઓ આ દેશમાં છે એની ખબર જ નહોતી। તમે વિચાર કરો, ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા ભાઈ? જરા જવાબ આપવો પડજો। ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? कृष्णना जमानामां आदिवासीओ हता के नहोता? शिवाजी महाराजना जमानामां आदिवासीओ हता के नहोता? राणा प्रताप जोड़े लड़ाई लड़वामां आदिवासी भाईओ बहनों हता के नहोता? 1857 ની લડાઈમાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? અમારા આદિવાસી ભાઈઓએ આ દેશની સંસ્કૃતિ, આ દેશ માટે આટલું બધું કર્યું, પણ આ કોંગ્રેસ વાળાને ખબર જ નહોતી કે આદિવાસીઓ હોય છે। नहीं तो आजादीना आटला बधा वर्षो पछी ज्यां सुधी अटलजीनी सरकार ना बनी ने त्यां सुधी आदिवासीओ माटे कोई मंत्रालय ज नहोतुं। बोलो, अटलजीनी सरकारे पहली बार आदिवासीओनुं मंत्रालय बनाव्युं, आदिवासीओ माटे बजेट बनाव्युं अने आदिवासीओना कल्याण माटे काम कर्युं। आ कोंग्रेसना लोको तो अत्यार सुधी कोई मने आदिवासीनुं जाकीट पहेरावे के मने आदिवासी पाघड़ी पहेराव तो मजाक उड़ावता था। आदिवासीओना पहेरवेश पर मजाक उड़ावनारी आ कांग्रेस पार्टी अने एमना कांग्रेसना नेताओ वार तहेवारे आदिवासीओनुं अपमान करनारा लोको एमना पासेथी आदिवासीओना कल्याणनी कल्पना ज ना करी शक्या। भाईओ, एमना मनमा क्यारेय विचार ज न आव्यो कि आ आदिवासी भाईओ बहनों एमनामां एक ताकत पड़ी छे, आ भारतने आगळ लई जवानुं सामर्थ्य पड्युं छे। कांग्रेसे आदिवासीओने एना हाल पर छोड़ी दीधा था, एमना नसीब पर। तो दोस्तों ये सिर्फ 2 मिनट का भाषण आपको सुनाया। आप लोग अगर गिन सकते हैं तो गिन लीजिए कि कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद। राहुल गांधी के कारण आज आपको आदिवासी शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं यहीं से। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए सबसे परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें।